वेलकम बैक टू माय चैनल डिमी अकाउंटेंसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पीएसआर में वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड से हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें प्रॉफिट्स इन 2018 में ₹40,000, 2019 का 50,000 एंड 2020 का प्रॉफिट गिवन है हमें ₹60,000। नॉन रिक्यूरिंग इनकम ऑफ ₹1,000 इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट ऑफ 2019। 2019 में हमारी नॉन रिक्यूरिंग इनकम है। नॉन रिक्यूरिंग इनकम का मतलब है कि जो हमें लगातार इनकम प्राप्त नहीं होती है उसको हम नॉन रिक्यूरिंग, अचानक से मतलब कि हमें कभी प्राप्त होती है उस इनकम को हम नॉन रिक्यूरिंग इनकम कहते हैं। इसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट मान के हम लेस करते हैं प्रॉफिट में से, अपने ईयर के इस साल के प्रॉफिट में से। प्रॉफिट ऑफ 2018 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹6,000। जो हमारा 2018 का प्रॉफिट है वो कम हो गया है हमारा 6,000 से, बिकॉज क्योंकि हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं बाय फायर। इसको हम किस में शामिल करेंगे? 2018 के प्रॉफिट में हमारा 6,000 का प्रॉफिट में डिस्ट्रॉय हो गया है हमारा, और वो माल है वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसको हम लेस करेंगे। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट ₹400 पर ईयर। हमने गुड अभी इंश्योर नहीं कराए हैं लेकिन हम फ्यूचर में इंश्योर कराएंगे, उसके लिए हमें इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एस्टिमेटेड मतलब हमने अनुमानित किया है कि हर साल हमें 400 पर ईयर हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम लेस करेंगे हर साल प्रॉफिट में से। रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ₹6,000 पर ईयर। जो हमारे को रेम्यूनरेशन देना चाहिए था हमारे प्रोप्राइटर को, जो हमारा मालिक है बिजनेस का, उसे 6,000 पर ईयर देना है, लेकिन हमने उसे अपने अकाउंट में से लिया नहीं है। तो हमें इसकी कैलकुलेशन करने के तो प्रॉफिट में वो मेंशन नहीं किया है, तो हमें इसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि रेम्यूनरेशन हमेशा प्रॉफिट में से माइनस होता है। देन है हमारा प्रॉफिट 2020 में हमारी 5,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट शामिल है, जो कि इन्वेस्टमेंट में हमें हमारी इनकम को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं, क्योंकि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को हम प्रॉफिट में कभी भी शामिल नहीं करते हैं रेगुलर प्रॉफिट में, हर ईयर के प्रॉफिट में। इसे हम एबनॉर्मल प्रॉफिट मान के हम इसे लेस कर देंगे। अब हमें क्या दे रखा है? गुडविल हमें क्या निकालना है? गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। 2 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। और हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर्स का गिवन है। हमें पहले 3 साल के प्रॉफिट हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, और हमारी वेटेज गिवन है 2018 की 1, 2019 की 2 एंड 2020 की 3। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसके लिए टेबल बना लेंगे 2018 का अलग, क्योंकि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है अलग अलग ईयर की, तो उसको टेबल बना के हम कैलकुलेट करेंगे। 2018 का अलग, 2019 एंड 2020। यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट, पहले हम प्रॉफिट लिख लेंगे सभी ईयर्स का। प्रॉफिट गिवन है हमें 18 का, जो गिवन है 40,000, 50,000 एंड 60,000। उसके बाद हमारे को जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वैसे वैसे उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। फर्स्ट था हमारा नॉन रिकरिंग इनकम, जो कि हमें 2019 में रिसीव हो रहा था। मैंने तुम्हें बताया था जब क्वेश्चन में, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट मान के हम उसे लेस करेंगे। जो लेस वाली आइटम है मैंने ब्रैकेट में डाली हुई है, और जो प्लस करेंगे आइटम उसे मैंने खुला रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जो कि फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसे हम एबनॉर्मल लॉस मान के हम उसे प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा हर साल लॉस नहीं होता है ये। उसके लिए हमें गुडविल निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट हमें मतलब प्रॉफिट ऐसा लेना चाहिए जो हमें रेगुलरली प्राप्त हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस को हम दोबारा से प्लस कर देंगे। 2000 जिस ईयर में हमें लॉस हुआ उसी साल में प्लस करेंगे ₹6,000। फिर है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमें गिवन था कि हमने हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेट किया है, तो वो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल हमें पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, उसे हम लेस करेंगे 400, 400 एंड 400। फिर मैंने सैलरी बताया था पहले ही, सैलरी हमें गिवन है कि 6,000 हमें अपने मकान मालिक को देनी है, तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट मानकर हम उसे लेस कर देंगे 6,000, 6,000 एंड 6,000। फिर हमारे को इनका इंटरेस्ट रिसीव्ड है, मैंने पहले बता दिया है आपको क्वेश्चन में कि इसको हम माइनस करेंगे, जो कि गिवन है हमारा 2020 में, उसे माइनस करेंगे। फिर हम इन सभी प्रॉफिट को जो ऐड लेस करके कैलकुलेट कर लेंगे 18 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का। इन तीनों को प्लस करके हम उन्हें वेटेज दे देंगे, जैसे हमें गिवन था क्वेश्चन में। 18 की वेटेज थी हमें 1, 19 की थी हमें 2 और 2020 की थी हमें 3। तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया यहाँ पे 39600, 85200 एंड 145800। देन हमारा गुडविल का फार्मूला, गुडविल के फार्मूले में हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर वेटेज
वेटेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ वेटेज जो हमारी आई है, टोटल ऑफ वेट आया है हमारा, जो हम इन तीनों साल की ईयर को प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन थे हमारे 2 ईयर परचेज, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ वेट का यहाँ पर मीनिंग है हमारा जो हमारी वेटेज है उन तीनों को हम प्लस कर देंगे। हमने इन तीनों को प्लस कर दिया, तीनों वेटेज को प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई 2 करके हमारी कैलकुलेशन आ गई 2,70,600 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई है 45,100 मल्टीप्लाई बाई 2, और गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 90,200 एग्रीगेट।